अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेकेंड ईयर का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। सेकेंड ईयर इंग्लिश 100 मार्क्स की होगी और जैसा कि आप जानते हैं कि दो बुक्स होती हैं इसमें, एक इंग्लिश बुक सेकेंड, ठीक है। इसमें मॉडर्न प्रोज और हीरोज़ होते हैं, ठीक है। अब देखें, ये बुक है, इसके कंटेंट्स हैं। पार्ट वन में आप देख रहे हैं पहले 10 चैप्टर जो हैं ये पार्ट वन है, ठीक है। द डाइंग सन, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, द जिवल ऑफ द वर्ल्ड तक, ये जो 10 चैप्टर हैं ये कहलाते हैं मॉडर्न प्रोज। और ये जो पार्ट सेकंड है, फर्स्ट ईयर एट हैरो, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, मुस्तफ़ा कमाल, ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये हीरोज़ कहलाते हैं। अब ये बात आप जहन में रख लें कि ये जो बुक सेकंड है इसमें मॉडर्न प्रोज भी हैं पहले 10 चैप्टर, और फिर हीरोज़ चैप्टर नंबर 11 to 15, ये 5 चैप्टर्स जो हैं इनको हीरोज़ कहा जाता है। एक तो ये बात जहन में रखें कि ये बुक सेकंड अब आपकी सिलेबस में है। और एक नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये नावल है, इसमें 18 चैप्टर्स हैं, तो ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, बुक 2 और नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब हम पेपर पैटर्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होगी 20 मार्क्स की, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 3 ऑप्शन है, ए बी सी, डी और ई, 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। अब ए ऑप्शन जो है ये सिनोनिम्स होंगे, ठीक है, सेंटेंसेस होंगे, उसमें एक वर्ड अंडरलाइन होगा, नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इन 4 वर्ड्स में से कौन सा इस अंडरलाइन वर्ड का हममानी लफ्ज़ है, सिनोनिम है। तो ये जो अभी मैंने आपको बुक सेकंड बताई है इसके जो चैप्टर 1 to 10 है, यानी मॉडर्न प्रोज चैप्टर 1 to 10, इसमें से 3 मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे, 3 सिनोनिम्स होंगे। इसी तरह बुक सेकंड चैप्टर 11 to 12, 15, जिसे हमने हीरोज़ कहा, इसमें से भी 3 सिनोनिम्स होंगे, ठीक है, 3 मार्क्स की। फिर सिनोनिम्स होंगे, सी ऑप्शन सिनोनिम्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नावल अभी मैंने आपको दिखाया है, उस नावल में से 4 मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे। तो ये टोटल 3, 3, 4, ये 10 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं जैसे फर्स्ट ईयर में थे। हाँ, डिवीजन यहाँ डिफरेंट है, ठीक है। मॉडर्न प्रोज के 3, हीरोज़ के 3 और गुड बाय मिस्टर चिप्स के 4। अब देखें, सिनोनिम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन 170 सिनोनिम्स जो है चैप्टर 1 to 10, 170 सिनोनिम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से भी फिर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे। इसके अलावा जो हीरोज़ हैं बुक सेकंड के चैप्टर 11 to 15, इसमें 225 सिनोनिम्स जो है ये हमने सेलेक्ट किए हैं और इसमें से भी फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे। और मिस्टर चिप्स नावल में से 312, 18 चैप्टर्स हैं, तो 312 सिनोनिम्स हैं इसके, और इसमें भी फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम, यानी टोटल 700 सिनोनिम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और इसमें फिर फर्दर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे। तो ये 10 मार्क्स के सिनोनिम्स हो गए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव का डी ऑप्शन है प्रेपोजिशंस, ठीक है। इन, ऑफ, आउट, ओवर, अंडर, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं जो रिलेशन बिटवीन द 2 वर्ड्स शो करते हैं उनको प्रेपोजिशन कहते हैं। तो एक सेंटेंस होगा, ही वॉज एब्सेंट द क्लास, दरमियान में जगह खाली होगी, नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा टू, फ्रॉम, ऑन, ऑफ, तो एब्सेंट के बाद फ्रॉम आता है। तो इस तरह से 5 ऑप्शंस होंगे। ये तकरीबन 600 प्रेपोजिशंस तैयार किए जाते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो तकरीबन 400 होंगे, उनको भी हम देखेंगे, ये 5 मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद ये ऑप्शन है करेक्शन का।
ऑब्जेक्टिव में लास्ट ऑप्शन है 5 मार्क्स का करेक्शन का। करेक्शन क्या होती है? ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक सेंटेंस होगा वो इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, फिर उसको नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक सेंटेंस जो है वो ठीक होगा, वो आपने चूज़ करना है। ये तकरीबन 200 सेंटेंसेस हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे और उनकी जो करेक्शन की जो वो रूल है उनके करेक्शन का उसको भी पढ़ेंगे और सेंटेंसेस को भी देखेंगे। ये 5 मार्क्स का है। तो ये 10 नंबर के सिनोनिम्स, 5 नंबर की प्रेपोजिशन और 5 नंबर की करेक्शन, ये 20 मार्क्स हो गए। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स। उसके बाद सब्जेक्टिव का पेपर है, ये 80 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है मॉडर्न प्रोज, यानी वही चैप्टर 1 to 10। इसमें से 9 सवाल दिए जाएंगे, 6 का जवाब देना है, 12 मार्क्स। अब ये 76 क्वेश्चंस है हर चैप्टर, यानी पहले 10 चैप्टर जो हैं इनकी एक्सरसाइज में आपको जो सवाल दिए गए हैं वो हैं 76। 53 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको हम देखेंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हीरोज़ में से, यानी चैप्टर 11 to 15 में से या हीरोज़ में से 8 सवाल दिए जाएंगे, आपने 6 का जवाब देना है। अब ये लास्ट में जो दिए गए हैं सवाल वो 53 हैं। हम 42 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, ये नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स में से है। ये तकरीबन 200 क्वेश्चंस जो हैं तैयार कराए जाते हैं। हम 120 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जी 12 मार्क्स के क्वेश्चन है मॉडर्न प्रोज में से, 12 के हैं हीरोज़ में से और 16 के यानी मिस्टर चिप्स में 12 सवाल दिए जाएंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 के जवाब देने हैं 16 नंबर के। तो 16, 12, 12 ये 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में लिए गए हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 है एसे राइटिंग। ऐसे आपने लिखना है इन 300 to 400 वर्ड्स। ये जो अमूमन एक कॉमन पेज होता है पेपर का, उसके तकरीबन 3 पेजेस कम से कम ज़रूर होने चाहिए, 4 अगर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो 300 to 400 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है। 4 टॉपिक होंगे, 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स होंगे। उनमें से किसी एक पर आपने 300 to 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का है। अच्छा, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कॉलेजेस को 16 ऐसेज बताए जाते हैं कि ये 16 ऐसे बच्चों को तैयार कराएं। सिलेबस जो होता है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 12 हैं, यानी अगर हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट करें उनको तो 12 ऐसे है। अच्छा, अगर नहीं कर सकते अगर कोई बच्चे तो फिर 8 तो ज़रूर करने चाहिए। 8 से 12 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का। ठीक है, इडियम्स जो है ये फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, जैसे अ डार्क हॉर्स। डार्क माने स्याह होता है, हॉर्स माने घोड़ा होता है, लेकिन अ डार्क हॉर्स जब फिक्स्ड फ्रेज की सूरत में आते हैं तो इसका माना होता है छुपा रुस्तम, तो इसका सेंटेंस बनाना है। इसी तरह ब्रेक माने तोड़ना होता है, लेकिन अगर हम इसके बाद प्रेपोजिशन इन लगा दें तो ये एक फ्रेज बन गया। काम ये वर्ब का करता है, तो ब्रेक इन का मतलब होता है सुधारना, पालतू बनाना। अगर हम ब्रेक के बाद इनटू लगा देंगे तो अब माना बदल जाएगा, अब बन जाएगा नकब लगाना, वो जो चोर चोरी करते हैं। तो इनको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, एक वर्ब के बाद जब प्रेपोजिशन चेंज करते हैं, माना बदल जाता है, तो इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये तकरीबन 450 जो हैं ये तैयार हों करने चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 350 जो हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 7 दिए जाते हैं, 7 में से 5 करने होते हैं। 2 मार्क्स का एक सेंटेंस होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स।
फर्स्ट ईयर में आपको शॉर्ट स्टोरीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में से एक इंग्लिश का पैरा दिया गया था, आपने उसकी उर्दू बनाई थी, उर्दू तर्जुमा किया था। अब सेकेंड ईयर में आपको उर्दू में एक पैरा दिया जाता है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ये भी 15 मार्क्स का होगा। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है वो इस काबिल बनाती है आदमी को कि वो जाके फिर पैराग्राफ कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर अनसीन होता है। 50 ऐसे पैराग्राफ्स हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, जो रिपीट होते हैं, कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते। तो हम उन 50 जो पैराग्राफ्स हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं उनको बेस बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह इनके प्रैक्टिस से आप इस काबिल हो जाएंगे कि पैराग्राफ को किसी न किसी हद तक करके आएँ। जी, तो ये 80 मार्क्स हैं सब्जेक्टिव के, 20 मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव के। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव में आपको ब्लैक कलर में 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये 10 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में से आएंगे, बुक 2 और गुड बाय मिस्टर चिप्स। और फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये भी ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स में से आए हैं, ये 40 मार्क्स के हैं। तो 40 + 10 50 मार्क्स का पेपर आपका टेक्स्ट बुक्स में से है, मॉडर्न प्रोज और गुड बाय मिस्टर चिप्स। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में डी और ई ऑप्शन है, प्रेपोजिशन और करेक्शन का, ये 10 मार्क्स का है ब्लू कलर में। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ऐसे इडियम्स और ट्रांसलेशन, ये भी ब्लू कलर में है। तो ये ग्रामर एंड कंपोजिशन में से हैं। तो 10 मार्क्स ये हैं और 40 मार्क्स ये हैं, तो ये भी 50 मार्क्स ग्रामर और कंपोज। तो सेकेंड ईयर का जो पेपर पैटर्न है, इसमें 50 मार्क्स की आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं और 50 मार्क्स का पेपर ग्रामर एंड कंपोजिशन से आता है। जी, ये एक एनालिसिस था, ये एक पेपर पैटर्न था। इंशाल्लाह फिर इसी के मुताबिक हमारे अगले लेक्चर्स होंगे और इंशाल्लाह हम विदिन 4 मंथ्स आपको सेकेंड ईयर की तैयारी कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम।